आज हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में। ठीक है जी। अब एविडेंस किसे कहते हैं जी? एविडेंसेस कहते हैं सबूत को। ठीक है जी। अब ये सबूत हमें किस चीज के हैं जी? ये हमारे पास है एवोल्यूशन के। ठीक है जी। किस चीज के? एवोल्यूशन के हैं कि क्या हमारे पास एवोल्यूशन इर्तिका जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। और कंपैरेटिवली हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव में हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक है जी। दैट कंपैरेटिव का मतलब क्या है? कंपैरिजन। हम यहाँ लिख लेते हैं इसके आगे, दैट इज कंपैरिजन। ठीक है जी। अब कंपैरिजन किस बेस पे हम करते हैं? एनाटॉमी पे करेंगे। ठीक है जी। एनाटॉमी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन पे हम क्या करेंगे? हम एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई एक स्पीशी जो है वो दूसरे स्पीशी से इवॉल्व हुई है। ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या करते हैं? हम अब देखते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन से एविडेंसेस हैं किस चीज की एवोल्यूशन की, वो कौन कौन से सबूत हैं हमारे पास जो हमें जाहिर करते हैं कि वाकई एवोल्यूशन जो है वो हुई है। तो इसमें हम दो तरह की चीजें डिस्कस करते हैं जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक है हमारे पास जो हम बेसिकली कहते हैं एवोल्यूशन, हम दो तरह की कहते हैं। ठीक है। एक है हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी। DIVERGENT डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है जी। ये एवोल्यूशन की एक टाइप है, दैट इज एवोल्यूशन। और एक जो है हमारे पास वो क्या है? दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है जी। हम उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है जी। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है जी। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसे कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसे कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमारे पास वो एवोल्यूशन है कि हमारे पास एक एंसेस्टर जो है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं एंसेस्टर। ठीक है जी। एंसेस्टर को हम ए से लिख लेते हैं। वो क्या होता है कि वो हमारे पास दो न्यू डिसेंडेंट बना दे। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिसेंडेंट, डी से लिख लेते हैं। ठीक है जी। दैट इज डिसेंडेंट। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमारे पास ये है कि दो एंसेस्टर, ठीक है जी, क्या दो एंसेस्टर जिसको हम ए से लिख लेते हैं, वो आपस में मिलके हमें ओरिजिनेट कर दें या हमें दे दें एक सिंगल जो कि हमारे पास क्या होगा? डिसेंडेंट। इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो अब इसी के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज नोन एज अ होमोलॉजी। ठीक है जी। हम क्या यूज करेंगे वर्ड? हम वर्ड यूज करते हैं होमोलॉजी। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज होमोलॉजी। ठीक है जी। अब होमोलॉजी जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है? होमोलॉजी जो है हम इसमें पढ़ते हैं किस चीज को? होमोलोगस ऑर्गन्स को। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज को? होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है जी। दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। ऑर्गन। अब ये ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन हमारे पास कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है जी। होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे पास वो ऑर्गन है जो हमारे पास जिनकी जो एनाटॉमी है वो क्या होती है? वो सिमिलर होती है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनाटॉमी। ठीक है जी। एनाटॉमी जो है हमारे पास इसकी वो क्या है? वो सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है जी। दैट इज सिमिलर। लेकिन इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं फंक्शन जो इसका होगा वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। फंक्शन इसका क्या है? डिफरेंट। दैट इज DIFFERENT डिफरेंट। फंक्शन इनका डिफरेंट है। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास क्या था? एंसेस्टर था वो कॉमन था। ठीक है जी। वो क्या था? वो कॉमन था। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बर्ड्स। ठीक है जी। दैट इज बर्ड्स प्लस जो हमारे पास क्या है? मेमल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज मेमल्स। MEMMALS मेमल्स। तो अगर हम इनके 4 लिम्स की बात करें
ठीक है जी, दैट इज 4 लिम्स, जो कि उनके आगे के जो हाथ हैं, ठीक है जी, या सॉरी उनके जो अगले, जिसको हम पाँव भी कह सकते हैं, या जो हाथ हैं वो इस तरह हैं कि बर्ड्स में हमारे पास क्या है, बर्ड्स में हमारे पास वो डिवेलप हो गए हैं किस चीज में, इनटू द विंग्स, ठीक है जी, और उसको वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फंक्शन डिफरेंट हो गया। अब मेमल्स में वो डिवेलप हुए हैं किस चीज में, हैंड्स में, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे लिखे, अगर हम मेमल्स में ह्यूमंस की बात करें तो वो हैंड्स में डिवेलप हो गए, और हाथ का काम जो है वो विंग से काफी डिफरेंट है। अगर हम उसकी एनाटॉमी देखें कि उनके अंदर जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही सिमिलर है, लेकिन फंक्शन दोनों का बिल्कुल ही क्या है जी, डिफरेंट है। इसी तरह तो ये हमारे पास क्या कहलाती है जी, ये हमारे पास कहलाती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, के इंसेस्टर दोनों का सेम था, लेकिन जो हमारे पास डिसेंडेंट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, और उनके जो ऑर्गन्स हैं वो एनाटॉमी जो है उनकी सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। इसी तरह हम जो है बात करेंगे किस चीज की, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, कि इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे एनालॉगी, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, होमोलॉगी, इसमें हम पढ़ेंगे एनालॉगी, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनालॉगी, ठीक है जी, LOGY, एनालॉगी हम पढ़ते हैं। एनालॉगी किससे कहते हैं, या एनालॉगी हमारे पास क्या है, तो एनालॉगी जो है हमारे पास, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनालोगस स्ट्रक्चर, ठीक है जी, दैट इज एनालोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर, STRUCTURE। अब एनालोगस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास किस तरह के होते हैं, अब ये एनालोगस जो है ये इस होमोलोगस के बिल्कुल उल्टा है, ठीक है जी। कैसे कि इसकी जो एनाटॉमी है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एनाटॉमी जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, ठीक है जी, दैट इज डिफरेंट, हम यहाँ लिख लेते हैं। और जो इसका फंक्शन है वो क्या है जी, फंक्शन इनका सेम है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फंक्शन क्या है, वो क्या है, वो हमारे पास सेम होता है, ठीक है, या सिमिलर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें किस चीज की, बटरफ्लाई की, और उसके साथ जो है अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो दोनों में विंग्स का जो फंक्शन है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन उसकी एनाटॉमी जो है वो डिफरेंट है। अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि क्या वाकई ये हमारे पास जो एवोल्यूशन है, क्या ये वाकई सपोर्ट होती है या नहीं होती, या वाकई एवोल्यूशन पाई जाती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, दैट इज टेरिडोडेक्टाइल है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या थे, टेरिडोडेक्टाइल्स थे। अगर आप देखें तो ये इनके पास क्या है, ये इनके पास विंग है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प होती है, ठीक है जी, उड़ने में भी, और फंक्शन भी डिफरेंट है। ये हमारे पास बर्ड्स हैं, आप बर्ड्स भी देख सकते हैं, और ये हमारे पास बैट है जो कि बेसिकली क्या है, मेमल है। अगर आप देखें तो जर्नली अगर हम एनाटॉमी देखें, ठीक है जी, इस बोन को फिर इसको, और फिर उसके आगे की जो 2 बोन्स हैं, ठीक है जी, और फिर मेटाटार्सल और टार्सल और फेरेंजिस को देखें तो बोन्स की अरेंजमेंट या इसकी जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम स्विमिंग जो हमारे पास एनिमल हैं जो कि स्विम करते हैं उसमें आ जाएं, तो अगर हम देखें तो डॉल्फिन जो है उसकी जो हमारे पास फिन्स है वो बिल्कुल उसके एनाटॉमी सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम सील को देख लें तो दोनों की अगर हम देखें हड्डियों को, बोन्स को, एनाटॉमी को, तो वो हमारे पास सेम है। इसी तरह अगर हम रनिंग में आ जाएं तो अगर हम देखें डॉग हो गए हमारे पास, शीप, तो दिस इज इसी तरह हमारे पास ह्यूमंस हो गए, ठीक है जी, श्रीव्स हो गए। तो इनमें अगर हम देखें तो एनाटॉमी सब में हड्डियों की जो अरेंजमेंट है वो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं किस चीज की, एनालॉगी की, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो कि हमारे पास क्या है, जो कि एनालॉगी की है। अगर आप यहाँ पे देखें दैट इज एनालॉगी, तो ये बेट जिसे हम कहते हैं बैट, ठीक है, चिमगाडर, बटरफ्लाई और बर्ड के जो विंग्स हैं इनकी एनाटॉमी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है वो क्या है, हमारे पास सेम है। तो इससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन जो है वो कुछ हद तक ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं किस चीज की, हम बात कर लेते हैं एक दूसरे फिनोमिना की जो कि रिलेटेड है इन 2 डायग्राम से, और वो हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स।
वेस्टिजियल ऑर्गन की हम बात करते हैं। अब अगर आप देखते हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास स्नैक। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं SNAKE स्नैक। तो स्नैक में कुछ हमारे पास ऐसे है जिनमें हमारे पास जो है लिम्स पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वेस्टिजियल है, इनका कोई फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, जो कि हमारे पास ब्लीन वेल है, ठीक है जी, उसमें ये पेल्विक बोन जो है ये पाई जाती है और ये वेस्टिजियल है। ठीक है जी, वेस्टिजियल जो है हमारे पास किस चीज को कहते हैं, वेस्टिजियल हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल में उनका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल्स में उनका फंक्शन होता है। इस तरह के ऑर्गन हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारे पास एविडेंस है, सबूत है किस चीज का, एवोल्यूशन का। तो अब ये है कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो एवोल्यूशन उसे किस तरह सपोर्ट करता है। ठीक है जी, जैसे कि हमें डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, और जो फिटेस्ट होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है हर किस्म के इन्वायरमेंट में। ठीक है जी, इसी तरह जो हमारे पास यूज एंड डिसयूज का फिनोमेना था कि एक चीज जो है हमारे पास जो मार्क ने दी थी कि वो क्या होगी, वो यूटिलाइज हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसमें हमने स्नैक की एग्जांपल भी दी थी। तो ये हमारे पास वहां से भी इस चीज को सपोर्ट मिलती है। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया एवोल्यूशन को और उसके एविडेंसेस को, उसके सबूतों को किसकी मदद से, कंपैरेटिव एनाटॉमी की मदद से। तो आज हमने पढ़ा एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में।